Hello, good morning, student. Today we are discuss the topic telescope. So, in previous we are discussed the topic simple microscope, in which simple microscope is also known as magnifying glass, in which we use only one uh, convex lens of a small focal length, or in compound microscope we used two convex lens, no, eye lens and objective lens, in which objective lens is smaller than eye lens. Here we discuss the telescope. In telescope, objective lens is larger aperture, have larger aperture than eye eye lens होता है. और इनकी और क्या खासियत होती है कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो आपका टेलीस्कोप में होता है, इट कैन ऑब्जर्व या इट कैन सी further large body, heavenly body like a star, moon, etc. तो टेलीस्कोप क्या है? इट एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू see the magnified image of distant object. There are two type, refracting और reflecting type. Refracting type यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है. तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये है नाम इसका. तो इसके देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यहाँ है ये दो आपके ऑब्जेक्ट हैं, दो लेंस हैं, ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस. तो ये आपके हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है इन्फिनिटी पर है, इसलिए आपकी पैरेलल लाइंस मिलती हैं यहाँ पे. और रिफ्रैक्शन के बाद इनका जो है ये इमेज फॉर्म होता है ए डैश बी डैश. फिर ये इमेज जो होता है ए डैश बी डैश बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट for the eye lens, which image also form at infinity. तो यहाँ से आपको इन्फिनिटी पे u और आपको फाइनल जो है v वो भी आपका इन्फिनिटी है. FO is the focal length of objective lens and FE is the focal length of eye lens. ठीक, तो हम लोग डायग्राम को देख लिए, प्रिंसिपल वगैरह देखिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट, फाइनल इमेज फॉर्मेट इन्फिनिटी, उसके लिए हम लोग कर रहे थे फॉर्मल इमेज फॉर्मेट इन्फिनिटी के लिए. तो ये प्रिंसिपल होता है. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द अदर साइड ऑफ द लेंस. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी. यानी कि अगर ये हम लोग देखते हैं कि अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज जो होता है फोकस पे फॉर्म होता है, और अगर कोई इमेज ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है. ऐसा इसका प्रिंसिपल है. तो इसका जो है हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं. तो मैग्नीफाइंग पावर में आपने डिफाइन किया था द एंगल सबटेंडेड बाई द रेशियो ऑफ एंगल subtended at I by the final image form at infinity to the angle subtended by the object at infinity. तो ये चीज़ें आपकी होती हैं. तो यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ा है और यहाँ पे ये बीटा है. तो मैग्नीफाइंग एम इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फ़ा. तो यहाँ से आप देखेंगे बीटा इज इक्वल टू क्या होगा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी टू, अल्फ़ा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी वन. तो वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे टेन बीटा टेन अल्फ़ा करके रख लिया है. ए डैश बी डैश अपन सी वन बी डैश, और इन दूसरे वाले ट्रायंगल में ए डैश सी टू बी डैश में आपका बीटा इतना हो गया. तो सॉल्व करने पे ये मिल गया आपको. उसके बाद जो है हम लोग इसकी वैल्यूज़ रखेंगे सी वन बी डैश की. सी वन बी डैश जो है आपका एफ ओ है, सी टू बी डैश जो होगा वो आपका एफ ई होगा. तो यहाँ देखिए सी वन बी डैश ये एफ ओ यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, सी टू बी डैश इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई लेंस यानी कि माइनस ऑफ एफ ई. चूँकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं इसलिए इसे माइनस एफ ई लिखते हैं, अदरवाइज इट इज़ पॉजिटिव. देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर इज एफ ओ अपॉन माइनस एफ ई. तो एफ ओ अपॉन एफ ई इज़ द
magnifying power of the telescope when object at infinity and image also form at infinity. Okay, thank you.